देखिया। कबीर का अनुभव यह है कि संसार में मैंने जिसको देखा, शरीर को धारण करने वाले को दुखी ही देखा। कोई शरीर की बीमारी से दुखी है, कोई परिवार से दुखी, कोई रिश्तेदार से दुखी, कोई बेटी दामाद से दुखी, कोई खुद से दुखी, कोई पत्नी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई गुंडों से दुखी, कोई अफसरों से दुखी, कोई नेताओं से दुखी, कोई बंदरों से दुखी, कोई छुट्टा गायों से दुखी, सब दुखी। कोई चोरों से दुखी, कोई सीना जोरों से दुखी, कोई शराबियों से दुखी, कोई शराब से दुखी। दुख है। और संसार में 4 प्रकार का मुख्य दुख होता है। 4 प्रकार का मुख्य दुख। आज बताऊं कि कल बताऊं? आज ही बता दो। हाँ, कल तुम धोखा दोगे, आओगे नहीं। पता चल गया कि सब आज ही निपटार दो, कल अकेले महाराज बैठे। आज आना, दिवाली रात में जलाना। कल दिवाली है ना, क्या भाग्य है। कल दिवाली के बारे में प्रवचन सुनाऊंगा मैं। दिवाली क्यों होती है, दिवाली का अर्थ क्या है, दिवाली कहाँ से प्रारंभ हुई और दिवाली मनाने का तात्पर्य क्या है, दिवाली कैसे मनाना चाहिए, ये कल सब बताऊंगा मैं। दीपावली पर ही बोलूंगा आधा घंटे, इसलिए आ जाना। नहीं तुम उल्टा पुल्टा दिवाली बना रहे हो ना, तरीका बता दूंगा। तो 4 प्रकार के मुख्य दुख होते हैं संसार में। नंबर 1, अभावजन्य दुख। अभावजन्य दुख क्या है कि हमारे जीवन में अभाव का एहसास होना। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, हमेशा हाय हाय लगी रहना। यानी जो है उसका आनंद न ले पाना, जो नहीं है उसकी चिंता में दुखी रहना, ये अभावजन्य दुख। कुर्सी है उसका आनंद न ले पाना, और सोफा सेट नहीं है तो नहीं होने की टेंशन में पड़े रहना। ये अभावजन्य दुख। स्टील की थाली में भोजन कर रहे हैं, उसकी खुशी नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन सोने की थाली नहीं है उसकी कल्पना करके दुखी हो रहे हैं। अभावजन्य दुख। जो साड़ी पहने हैं उसमें संतुष्ट नहीं, उसका आनंद नहीं ले पा रहे, खुशी नहीं, लेकिन जो साड़ी मिल सकती नहीं उसकी कल्पना करके दुखी खूब है कि हमारे पास भी साड़ी बनारस वाली होती। अरे तो बनारस में जाकर रह लो और साड़ी न बनाओ रोज। साड़ी में भी सुख नहीं है, न गाड़ी में सुख, न लाड़ी में सुख, न बाड़ी में सुख। सुख इसमें नहीं। साड़ी तो इसलिए पहनी जाती है अपने शरीर की मर्यादा को ढांकने के लिए। साड़ी में कौन सुख? पैंट शर्ट भी पहना जाता है अपनी मर्यादा ढांकने के लिए। कितने लोगों को भ्रम है, और अच्छे कपड़े पहन करके आप सोचो कि हम सुंदर हो जाएंगे। सुंदर उंदर न हो जाए। आदमी सुंदर तो स्वभाव से होता है, चरित्र से सुंदर। राम भगवान ने कौन पैंट पहना था, कौन बेल बॉटम पहना, कहाँ हिप्पी कटबार रखाई, और सीता जी ने कहाँ सब ये नौटंकी किया। एक पीले रंग की साड़ी पहन बन बन घूमे, और सीता जी की पूजा सब जगह हो रही। अब आजकल की माताएं दुनिया में जितने रंग हैं सब रंग की पहन, लेकिन पूजा वूजा कहूँ नहीं, झगड़ा सब जगह शुरू।
और फिर रंग का कुछ पूछो न हालो। एड़ी में रंग, नाखून में रंग, ओंठ में रंग, और बाल में रंग, और गाल में रंग, और पेट में रंग, हथेली में रंग, गदेली में रंग, सब जगह रंग, रंग में रंग, पूरा घर है तंग। सब रंगा रंग मचा है, दंगम दंग। ईवा सुख नहीं मिली कबहू, चाहे पूरे पांव भगौनम रंग घोर के बोर दो हम। तब वो सुख न मिली। हाँ, बाल्टी भर रंग घोर के नहाए लियो, इससे कुछ होए वाला नहीं। ये फैशन वैसन में कोई सुख नहीं। हाँ, जो अपना नियम हो भारतीय संस्कृति का, ठीक है। और लोगों को पता भी नहीं ओठनम रंग क्यों लगाया जाता है। ओठम रंग इसलिए लगाया जाता है, महिलाएं लगाती, पुरुष नहीं लगाते। देखो थोड़े दिन बाद लगाई हैं यहू लोग। हैं कुछ पुरुष ललचात की लगाई ली का करी, लेकिन शर्म लागत कोई लगावत नहीं। 2-4 लोग हिम्मत करें तो लगाइए फिर। तो ये ओठन रंग जानते हो क्यों लगता है महिलाओं के? क्योंकि महिलाएं दाल चावल सब्जी खीर और सब बनाती हैं, तो उसका बर्तन का ढक्कन खोल के देखती हैं पकी गवा कि नहीं पका, तो वहाँ झकती हैं, ऐसे झांकती हैं। और देखिए कुछ महिलाएं तो जब भाप उठती है चावल की या दाल के, तो वहाँ फूकती हैं मुँह से, फू भाप हटे तो दिखाए नहीं, दिखाते ही नहीं। तो जब फूकती है तो उनकी चुई लार वह तो ओठन पर लाली की परत लगी है कि लार चुए न पावे, वह लाली की परत रोक ले नहीं, वह चुई जाई। ई की बदू ओठन रंग लाग है। लेकिन अब धीरे धीरे कुछ और ही ढंग बनाई दी, जौनी कबहू नहीं भोजन बनौती नहीं देखती नहीं, वो ढेर रंग लगाए। और एड़ियों में क्यों रंग लगाती थी महिलाएं? अंगुली में, नाखूनों में रंग, नूरानी, क्योंकि इनको पानी में ज्यादा रहना पड़ता था। कहीं बर्तन मांजना, कहीं धोना, कहीं कपड़ा धोना, तो सब एड़ी और अंगुली सब सड़ जाती थी। तो इसलिए इनके अंगुली और एड़ी में सब रंग लगाया जाता था। और नाखूनी इसलिए लगती, इनका बर्तन मांजे पड़ता था। छल्ला इसलिए पहनती थी कि अंगुली खाल न रग रहे, छल्ला ही रग रहे उमा, तो इसलिए इनका छल्ला। अब ऐसी छल्ला पहने हैं खुल्लम खुल्ला कि ऐसी अंगूठी है बर्तन छुईबई न करी। ये छल्ला इसलिए पहना नहीं जाते थे कि बर्तन मांजने में अंगुली न घिसे, छल्ला ही घिसे। ये सब व्यवस्था थी समाज की। और प्राचीन समय में स्त्री के नाम जमीन नहीं रहती थी, इसलिए इनको सोने चांदी के जेवर पहनाए जा रहे हैं कि गले में हार, नाक में नथुनी, कान में कुंडल, माथे में बिंदिया और पायल, कड़ा, छड़ा, झांझड़ा, हथकड़ा, भांभड़ा सब पहना देते थे। करधनी कि कबहो पति पत्नी में अनबन हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो ये औरत कहूं जाए तो खाली हाथ ना जाए, 2-4 लाख का सामान लेके जाए तो जिंदगी तो जी ले। यहाँ तो कुछ जमीनों नहीं नाम। लेकिन अब सरकार ने व्यवस्था बना रही धीरे धीरे कि महिलाओं के नाम भी हक होना चाहिए। ये सब व्यवस्थाएं हैं। बोलो सदगुरु भगवान की जय। बाबा जाइए जाइए, बस सीधे बैठ जाओ थोड़ा। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार हो न जाए, सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना, बहुत सुंदर, सीधे बैठना, बेकार ना हो जाए। बोलो सदगुरु भगवान की जय। तो पहला दुख है अभाव जन्य दुख।
हमेशा कमी का एहसास होना, कभी तृप्त न होना, संतुष्ट न होना, लोभ लालच भरा रहना, ये अभावजन्य दुख है। मनुष्य की आवश्यकताएं तो पूरी हो सकती हैं, लेकिन इच्छाएं तो किसी की पूरी हो नहीं सकती। और मनुष्य की जितनी अंदर कल्पना है वो कोई पूरा नहीं कर सकता है, और जितना पूरा हो जाए उसमें आनंदित रहना चाहिए। बहुत खुश रहो, अभावजन्य दुख को दूर करो और मेहनत करके उन्नति भी करो। अब ऐसा नहीं कि आपके पास मकान नहीं है तो आप कहो मैं संतोष कर लूं, नहीं नहीं, मेहनत कीजिए, मकान बनाइए भी। लेकिन जिस तरह का मकान आपका बन गया, अब उसमें आनंद लीजिए, खुशियां मनाइए कि बहुत अच्छा मेरा मकान है। जैसी गाड़ी आपने खरीद ली है, बड़े प्रसन्न होकर उसमें बैठिए, उसको झाड़ पोंछ कर ठीक कीजिए। अभी मैं भोपाल में जा रहा था तो वहां कुछ पुरानी गाड़ियां, ये जो 800 है ना, ये ज्यादा चलती है भोपाल मध्य प्रदेश। तो जो मुझको लिए जा रहे थे भक्त श्री मुकेश गौर, उनकी गाड़ी बैठा था। तो बोले ये जो छोटी छोटी गाड़ियां हैं सेकंड हैंड, ये हमारे भोपाल के कुछ लोग बड़ी शौक से खरीद ली और उसी को साफ करके और सजा करके बैठ कर चलते हैं परिवार लेकर। 800 बोले ये 50,000 में मिल गई है, 60,000 में मिल गई, इनमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। तो आपके पास जो है उसका आनंद लेना सीखो। दूसरा दुख होता है, वो दुख है अभावजन्य दुख। क्यों होता है? ये विवेक न होने के कारण होता है। दूसरा दुख है अपमानजन्य दुख। जब आपका कोई अपमान करता है एन केन प्रकारेण, तब आपको बहुत बड़ा दुख हो जाता है। लेकिन अपमान का दुख देखो, भिखारी का कोई अपमान करे उसको क्या दुख होता है? कभी नहीं। तुम कितना अपमान करो फिर खीसे कढ़त जा रहा, हंसता जा रहा। जिसके अंदर सहन शक्ति कम है और जिसके अंदर अभिमान ज्यादा है, उसको अपमान की चोट ज्यादा लगती है। अभिमान को खत्म कर दीजिए, सहनशीलता बढ़ा लीजिए, और कोई आपका अपमान करे तो उसकी चर्चा दूसरी जगह मत कीजिए, उसको अध्याय को वहीं पर रोक दीजिए और फिर हंसते हुए चले जाइए। क्योंकि जिसके पास में जो है वही आपको देगा, जो चीज नहीं वो नहीं दे सकता है। जिसके पास में अपमान भरा हुआ है वो आपका भी अपमान करेगा, और जो सम्मान से भरा हुआ है वो आपका भी सम्मान करेगा। तो अपमानजन्य दुख से ऊपर उठो। फिर तीसरा दुख है, उसका नाम है हानिजन्य दुख। हानिजन्य दुख, बिजनेस में हानि हो गई वो दुख, चुनाव हार गई वो दुख, फसल डूब गई वो दुख, फसल सूख गई वो दुख, फसल पशु खा गए वो दुख, घर में किसी की मृत्यु हुई वो दुख, घर में चोरी हो गई, धन की हानि हो गई वो दुख। किसी तरह की हानि होने का दुख वो हानिजन्य दुख है। ये दुख क्यों होता है? क्योंकि जिसे दुख लोभ के कारण होता है। अंदर लोभ ज्यादा होगा तो हानि को तुम सह नहीं पाओगे। इसलिए किसी की बात सहना भी तप है, लेकिन घाटा को भी सहना बहुत बड़ा तप है। चुनाव हार जाओ, 1 करोड़ का नुकसान हो जाए, तो भी पति पत्नी मुस्कुरा कर बैठकर पार्ले बिस्कुट डुबाकर चाय पीजिए और मुस्कुराइए कि सौभाग्य रहा कि 5 साल लफड़ा से बच गए, रेस्ट करो। हाँ, कभी भी चुनाव हारने पर आप दुखी मत होइए। अब्राहम लिंकन 15 बार चुनाव हारा था,
15 बार में तो तुम लड़ोगे ही नहीं। अब सोचो कितना बेशरम रहा होगा वो। 15 बार हारा फिर 16वीं बार लड़ा। और तुम्हें कितनी शर्म लागत, 2 ही दांव लड़ा तो हार गए, तीसरी बार हिम्मत ही नहीं करते। अरे जिंदगी भर लड़ो, पर्चा भरे में कौन ताकत ज्यादा लगा। वोट देवैया वो भी जे है कहीं है, अरे इका दई दो याग दाव वोट निकल जाए दो, और निकल गयो एक दाव बस ठीक है। तो अब्राहम लिंकन 15 बार चुनाव हारा था, अमेरिका का जो राष्ट्रपति बना था 16वीं बार जीत करके। कभी हिम्मत मत हारिए, साहस और धैर्य से काम कीजिए। एक विचारक ने बहुत अच्छा कहा है, बुझ गई सम्मा तो जल सकती है। ध्यान देना, बुझ गई सम्मा, सम्मा किसे कहते हैं? सम्मा किसे कहते बताइए? सम्मा मोमबत्ती, अगरबत्ती नहीं, मोमबत्ती, दीपक, उसको सम्मा कहते हैं। बुझ गई सम्मा तो जल सकती है, और किश्ती हदे तूफान से पार निकल सकती है। यदि दीपक बुझ गया है तो वो फिर जल सकता है। धन्यवाद, धन्यवाद। बुझ गई सम्मा तो जल सकती है। लोग कितना जल्दी हिम्मत हारते हैं। बुझ गई सम्मा तो जल सकती है, किश्ती हदे तूफान से पार निकल सकती है। किश्ती माने नाव। नाव फंस गई तूफान में, धैर्य मत टूटने दीजिए, हिम्मत रखिए, हिकमत कीजिए, वो पार हो जाएगी, बच जाएगी डूबने से। घबराओगे तो जरूर डूब जाएगी। बुझ गई सम्मा तो जल सकती है, किश्ती हदे तूफान से पार हो सकती है, लेकिन ए मुसाफिर मायूस न हो और इरादे न बदल, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। एक आदमी जय बोली से आज वह बहुत रोई गायकी है। किस्मत किस उम्र में बदलेगी क्या पता है। आपके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेन में चाय बेचते थे, आज वे प्रधानमंत्री बनकर बैठे हैं। गजब हो गया। निरंतर चरे वेत चाले चलो आगे बढ़ो, चाले चलो आगे बढ़ो, पीछे मुड़कर मत देखो, योग्यताओं को हासिल करते रहो, क्षमताओं का सही प्रयोग करते रहो, बुद्धि का दुरुपयोग मत करो। आप उस ऊंचाई को छू सकते हो जिसकी तुमने भी कभी कल्पना नहीं किया होगा। आप उस मंजिल पर पहुंच सकते हो। एक छोटा सा छेद नाव को डुबा सकता है। एक छोटा सा छेद नाव को डुबा सकता है। एक छोटा सा पंचर गाड़ी को खड़ी कर सकता है। याद रखना। और एक छोटी सी किचन की भूल, गैस को खुला रख दिया तो पूरे घर को जला सकता है। और आप क्या एक अवगुण आपके अंदर है, वो आपकी किस्मत को बिगाड़ सकता है, आपकी किस्मत को बिगाड़ सकता है। हजार फूल कम है गला को सजाने के लिए। हजार फूल कम है गला को सजाने के लिए। आज मेरे पास में आयोजक एक माला लाए, लास्ट में बहुत बड़ी माला थी।
और गुलाब की माला, प्यारी माला, सुंदर माला, लाल रंग का गुलाब। तो मैं सोचा पहनूं कि न पहनूं, क्योंकि अब माइक लग गया, पहनूं माइक में फंस जाए, गिर जाए कुछ सामान यहाँ। फिर मैंने उनको देखा कि माला इतनी बड़ी है कि मैं भी पहन लो, साथ में माइक भी पहन ले, सब एडजस्ट हो जाए। लेकिन वो माला उनके लिए छोटी है। श्रद्धा की माला इतनी बड़ी माला होती है कि फूल की माला हमेशा छोटी दिखती है। 1000 फूल कम है गला को सजाने के लिए, 1000 फूल कम है गला को सजाने के लिए, एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए, जिंदगी भर रुलाने के लिए। जिंदगी यू टर्न नहीं है, वन वे है ये। गलत राह पर चल पड़े तो वापस लौटना मुश्किल है। इसलिए अपनी जिंदगी की राह का चुनाव सही ढंग से कीजिए, और सारी जिंदगी चुनाव से भरी हुई है। मित्र का चुनाव, पत्नी का चुनाव, पति का चुनाव, गुरु का चुनाव, शिष्य का चुनाव, विधायक का चुनाव, सांसद का चुनाव, मुख्यमंत्री का चुनाव, प्रधानमंत्री का चुनाव, स्कूल का चुनाव, सब्जेक्ट का चुनाव, सड़क का चुनाव, किस सड़क से जाना है। ये सब चुनाव ही चुनाव जीवन में। और चुनाव करने में चूक गए तो याद रखना सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। कभी कभी प्रधानमंत्री भी चूक जाता है मुख्यमंत्री का चुनाव करने में। गलत व्यक्ति को मुख्यमंत्री चुन दिया, आप पछताता है, ये तो बुरा हाल है, जल्दी बदल भी नहीं सकते। कभी कभी मुख्यमंत्री चूक जाता है मंत्री का चुनाव करने में। गलत व्यक्ति को मंत्री बना दिया कि तुम पीडब्ल्यूडी के मंत्री हो, सड़क बनाना, वो सड़क में और गड्ढे बना दिया। कभी कभी तुम पत्नी का चुनाव करने में चूक जाते हो। पत्नी इसलिए लाए थे कि शांति मिलेगी, वो पत्नी की जगह पर सुपर्णखा मिली, आफा काफा मचाए। पति का चुनाव किया था ससुराल में बड़ा आनंद पाऊंगी, और जब ससुराल पहुंचे तो पता चला वो रावण मिला है। पति बनाम रावण खूब दारू पीता है, मुर्गा बकरा भैंसा खाता है, और बोल दो तो मूड़ काट दे। चूक हो गई, अब क्या करूं। कभी कभी गुरु का चुनाव करने में चूक गए आप, गलत व्यक्ति को गुरु बना लिया, आप पछता रहे हो कि फंस गए, क्या करें। कितने लोग मुझसे पूछने आए कि गुरु बदल सकता हूं कि नहीं। तो हमने कहा अरे तुम गुरु की बात बताओ, इस दुनिया में सब चीज बदल जाता है। मकान बदल दो, गुरु बदल दो, घर बदल दो, जिला बदल दो, तो कहीं कोई खतरा तो नहीं। हम कहीं खतरा जो होए वाला वह मिट जाई, बदल दे हो जल्दी। कहीं दूसर गुरु बना ली, हम कहीं तीसर बना लो, तो कहीं कोई प्रमाण है, हम कहीं बहुत प्रमाण है। बोले क्या प्रमाण है। हमने कहा राम ने वशिष्ठ को गुरु बनाया और देखा पूरा ज्ञान नहीं मिलने वाला, तो विश्वामित्र को दूसरा गुरु बना लिया, क्योंकि वशिष्ठ का ज्ञान सीमित था, गृहस्थ आश्रम के संस्कार देते थे। बोले ये तो बात बहुत अच्छी रही। हमने कहा दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए और तुम याके में फंसे पड़े। वह हम सोचे तो कोई प्रलय हो जाए। प्रलय का है, ज्ञान सीखना कि हुआ उनके साथ ब्याह होगा तुम्हारा, निकलो हटो भागो ही से। फिर शिव जी ने भी कहा ज्ञानहीनो गुरु त्याज्यो मिथ्यावादी विडंबका, सो विश्रांति ना जानात पर शांति करोत क्यों। जो ज्ञान से हीन है उस गुरु को त्याग कर दीजिए। जो मिथ्यावादी है, आडंबरी है, पाखंडी है, चरित्र से सही नहीं, उस गुरु को गुरु मत रखिए। हमने गुरु बनाया है भवसागर से पार होने के लिए। गुरु कोई रिश्तेदारी थोड़े जोड़ने कि अब हम जो बन गए तो बन गए, अब ढोए रहो इनका, का ढोए की जरूरत है। आप किराए की गाड़ी में बैठे हैं,
लखनऊ पहुंचने के लिए वह गाड़ी हुए पंचर टूट पड़ा, बैरंग तो दूसरे में बैठ ले, के चक्कर मत पड़ो, वहां किरावा दे दो जाओ। महान गुरु मिल जाए तो चेंज मत कीजिए, फिर उनके चरणों में ध्यान लगाइए। पर ये तो चुनाव है, ढूंढना है, परखना है, धोखा भी हो सकता, चूक सकते आप। ज्ञानहीनो गुरु त्याज्यो मिथ्यावादी विडंबका, सो विश्रांति न जानात पर शांति करोत किम। अमानित्वम आदम्बित्वम अहिंसा शांति आर्जम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारा एवचा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम असक्ति अनविसुगा पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यम च समचित्तम इष्टान अनिष्टोपपत्तिषु मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी विविक्त देशे वित्तम आर्ति जन संसदी अध्यात्म ज्ञान नित्यत्तम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत अता अन्यथा पाखंडिना पापरता नास्तिका भेद बुद्धया स्त्री लंपटा दुराचारा कृतकना बकवृत्तया क्रम भ्रष्टा छवा नष्टा निंद तरकैस्यवादिना कामिना क्रोधिनश्च हिंस्राश्चंडा सदास्तथा ज्ञान लोप्ता न कर्तव्य महापापास्तथा प्रिय एभ्य भिन्नो गुरु से भी एक भक्त्या विचारिचा। ऐसा गुरु होना चाहिए। तो अपने जीवन में बहुत संभल कर चुनाव कीजिए। तो हानि जन्य दुख, ये जो लोभ को मार पाओगे तो हानि जन्य के दुख से ऊपर उठ जाओगे। अब है एक चौथा दुख है जो बहुत बड़ा दुख है, लास्ट है, बस 5 मिनट में विराम दूंगा, सीधे बैठ जाओ, ध्यान से सुनो। ये दुख है वियोग जन्य दुख। जिससे तुम प्रेम करते हो, जिससे मोह करते हो, जिससे लगाव रखते हो, उसका जब वियोग हो जाता है तो मन में बहुत दुख होता है। और वियोग 2 प्रकार से होता है, या तो मृत्यु हो जाएगी तो वियोग होगा, और या तो नाराजी हो जाएगी तो भी वियोग हो जाएगा। कितने लोगों के बीच में बड़ा प्रेम था, बड़ी मधुरता थी, कोई छोटी सी बात को लेकर नाराजी हो गई, अब वियोग हो गया, मिलना बंद हो गया। हो प्रीति करो निर्वाह करो अनरीति करो अब ही कहना है, और बाढ़ के प्रीति अथाह भई तब दुख और सुख सबई सहना है। जरा सहनशीलता भी रखिए, रिश्तों को निभाना भी सीखिए, दोस्ती को भी निभाना सीखिए। अगर निभाने की कला नहीं है तो जिंदगी में 70 दोस्त बदलोगे, किसी से तालमेल नहीं बैठेगा, और जिंदगी में 50 शादी करो, एक भी पत्नी से तालमेल नहीं बैठेगा। अगर निभाने की कला है तो एक पत्नी काफी है सीता जैसी, एक पति काफी है राम जैसा। निभाने की कला होनी चाहिए। एक मित्र काफी है सुदामा जैसा, निभा लिया कृष्ण भगवान। जब मित्रता के बीच में लोभ और अभिमान प्रवेश करता है तो मित्रता की मृत्यु हो जाती है। लालच को भी मत आने दो, अभिमान को मत आने दो। श्री कृष्ण ने सुदामा को सोने का भवन दे दिया। अगर कृष्ण को लालच होता तो स्वर्ण का भवन, कृष्ण का मकान कैसे बनाते? यदि अभिमान होता तो सुदामा के चरण कैसे धोते, भगवान कैसे धोते? भगवान कोई अभिमानी नहीं बन सकता है, लोभी आदमी भगवान नहीं बन सकता। अरे भगवान बनना तो अलग है, भगवान का भक्त भी नहीं बन सकता। कामी क्रोधी लालची भक्त न इनसे होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। ये बहुत विचित्र बात है। त्याग होना चाहिए। जिस समय भगवान श्री राम ने वाली का वध किया, सुग्रीव को राज तिलक कर दिया, अंगद को युवराज बना दिया, सुग्रीव ने कहा प्रभु मेरे राज्य में पधारो, राम ने कहा मेरा काम समाप्त हो चुका है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, मुझे आपका राज्य नहीं देखना है, मुझे केवल आपका प्रेम देखना है। राम के मन में ये लालच नहीं आया कि बाली को मार चुका हूं,
तो यहां पर लक्ष्मण को राजगद्दी पर बिठाऊं, तिलक दे दूं, ये राज्य भी मेरा होना चाहिए, जरा भी लालच नहीं आया। रावण का वध किया, विभीषण को राज तिलक किया, और विभीषण ने कहा लंका जरा भ्रमण कीजिए प्रभु। राम ने कहा मेरा कार्य पूर्ण हो चुका है, अब मैं अयोध्या प्रस्थान कर रहा हूं, मुझे लंका नहीं देखना है, लंका पति का काम करना था वो कर दिया हूं, अब मैं जा रहा हूं। याद रखना वहां वे भरत को बुलाकर भी राजगद्दी पर बिठा सकते थे। जो रावण को मार सकता है वो विभीषण को भी मार सकता था, धोखा दे देते। जो वाली का वध कर सकता है वो सुग्रीव को भी मार सकता था धोखा देकर, लेकिन नहीं, धोखा देने वाले लोग भगवान नहीं बनते हैं, लोभ लालच में फंसने वाले लोग भगवान नहीं हुआ करते हैं। ये भगवान के अंदर इतना त्याग है। कंस का वध करके उग्रसेन के सिर पर मुकुट रख दिया मथुरा का। उग्रसेन ने कहा कृष्ण ये बूढ़ा कमजोर शरीर मथुरा का शासन क्या चलाएगा, तुम इस गादी पर बैठो, तुमने मथुरा जीता है, तुम ही यहां विराजित हो। कृष्ण ने कहा मेरा यहां का कार्य समाप्त हो गया है, अब मैं आगे जा रहा हूं, प्रस्थान कर रहा हूं। इस गादी पर उग्रसेन आप ही शोभा देंगे। जिसको ना राज्य का लालच हो न धन का लालच हो, वही महान बन सकता है, वही भगवान बन सकता है। लेकिन जो लोग दूसरे के सेकंड हैंड चप्पलों का भी लालच है जिनको, उसको भी पहन कर चले जाते हैं, अब सोचो ये क्या बनने वाले हैं। ये चोट्टा लोग भारत देश का अपमान करने वाले हैं। कितने लोग सत्संग में आते हैं तो अपने चप्पल हाथ से पकड़ के अपने आगे धर के बैठते हैं। जब हम बोलते हैं तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तो चप्पलन की तरफ हाथ जोड़ते हैं, कहा तुम्हें माता च पिता तुम्हें। मैंने कहा चप्पल आगे क्यों धरे हो, बोले प्रवचन तो फिर मिल जाएगा, चप्पल दोबारा नहीं मिलेंगे, पीछे छोड़ दो। ये हाल है लोग। कितने लोग तो चप्पलों के ऊपर ही बैठते हैं कि जब तक हमका न ढकेली तब तक ले जाए न पाई। अब इतने लोग लालची, सोचो इनसे भक्ति क्या होगी। जब चप्पल पर मन डिग गया और कहते हम भगवान राम के बहुत बड़े भक्त हैं, और भगवान राम का मन धन और राज्य पर नहीं डिगा, और भक्त उनके तुम रावण के भक्त हो सकते हो, भगवान के नहीं। अरे सत्संग में आओ तो 10 जोड़ी चप्पल नए ले आओ और बोल दो भाई जिसके खो गए हो मेरे पहन लो, ये नए चप्पल दे रहा हूं मैं, ये तो सेवा कर दो। सत्संग में आओ, कुछ दान पुण्य करो। दान पुण्य तो कुछ नहीं, बोले प्रसाद तो कुछ बट रहा था वो हमने नहीं लिया, पर चप्पल का प्रसाद हम ले आए, चप्पल का ही प्रसाद ले गए। तीर्थों में जाइए, वहां गंदगी मत कीजिए। सफाई और शुद्धता कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, शासन भी अकेला नहीं कर सकता, ना प्रशासन कर सकता है। इसके प्रति हर व्यक्ति को जागृत होना पड़ेगा। आप पुड़िया खाकर कहीं झिल्ली डाल देते हैं, कहीं साबुन निकालकर उसका वो क्या होता है डब्बा वो डाल देते हैं, कहीं थूक देते हैं, कहीं गंदगी फैलाते हैं, छिलका केले का इधर उधर डालते हैं। थोड़ा सीखो, सफाई सीखना है दुबई में जाइए, सड़कों की व्यवस्था देखना दुबई में देखिए, कितने ओवर ब्रिज है। और फ्री बस में आनंद लेना है तो कोलालमपुर मलेशिया में जाकर देखिए, फ्री बस सेवा राजधानी में चलती। हमारे यहाँ इतना धन है, कितने नेताओं के पास, कितना मिनिस्टरों के पास। हिंदुस्तान हम धन धरने की जगह नहीं, दूसरे देश हम धरत। अरे जहां पैदा भे वही शहर में यहाँ फ्री बस सेवा चलाई दे, हमारा रुपया दूसरे के देश हम क्यों धरने गए हो। लेकिन बुद्धि विवेक नहीं है। पड़ोसी भूखा मर रहा, वो का रुपया न दे हैं और दूसरे देश हम धरिया और मरी गई एक्सीडेंट में, पता नहीं कब पई है, कौन पाई रुपया। ती मूर्ख नहीं और है कौन। गधा काजू किशमिश ढोता है गधा, लेकिन खाने को भूसा ही पाता है।
तो ये गधे हैं, खूब रुपया ढोई है और खर्च न करी पे हैं सही। ये सब इतना रुपये के प्रति लालच क्यों? क्या करोगे इतना? तो कोई परोपकार करना हो चलो कर दीजिए। कोई मंदिर बनाना है कि आश्रम, कुछ नहीं, मंदिर में जाते भी नहीं इस तरह के लोग, कहते टाइम नहीं है, और रुपया धरे बस दूसरे देश में जाके टाइम निकल आवा और मंदिर में जाके सत्संग में आते ही नहीं। जो सद्बुद्धि आ जाए थोड़ा। लालच बुरी बला है। शान से जीना है, यश और नाम से जीना है तो कृपया लोभ को जीतो, काम वासना को भी जीतो, अहंकार को तोड़ो, नम्रता की नदी बहाओ, सरल स्वभाव बनाओ और प्रसन्न चित्त रहो। अपने घर के लोगों को प्यार बांटो और सहनशीलता रखो। ये आपको वर्णन तंधर सुखिया का हो न देखा, जो देखा सो दुखिया।